Good morning 10th class students. Happy Independence Day to all of you. Let us start with again 10th class science and chapter number 5 here. And in previous lecture we had discussed question number 3rd. Now we will discuss about question number 4. Listen this question. What is this question number 4? Which properties do all elements in the same column of the periodic table as boron have in common? क्या कहा भाई, बोरोन जो हमारे पास होता है वो सेम कॉलम में पीरियोडिक टेबल में क्या कॉमन प्रॉपर्टीज हमें शो करता है और दूसरे एलिमेंट क्या शो करते हैं। तो देखो, इन पीरियोडिक टेबल ऑल एलिमेंट ऑफ बोरोन कॉलम रिलेट टू ग्रुप नंबर 13। आप जानते हो अच्छे से, ग्रुप नंबर 13 को हम बोरोन फैमिली के नाम से जानते हैं। और इसकी ट्रिक क्या है याद करने की बच्चों? बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये इसमें एलिमेंट होते हैं। तो ये ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है। सो द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एलिमेंट, इसलिए सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है बच्चों, सब के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कैसे? एटॉमिक नंबर 5 है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है। पहले में 2 आए, दूसरे में 3 आए, हो गया 5। पहले में 2 आए, दूसरे में 8 आए और फिर 3 आए, फिर 3 आए। तो यू कैन सी दैट each element of boron family has 3 electron in its valence cell. So every element has 3 valency. प्रत्येक एलिमेंट की संयोजकता कितनी है बच्चों? 3 है। अब क्या कहता है? एक्सेप्ट बोरोन, बोरोन को के बिकॉज इट इज़ नॉन मेटल, बोरोन को छोड़ के बोरोन अकेला नॉन मेटल होता है। सारे के सारे एलिमेंट हमारे मेटल्स हैं। तो ये इसमें कॉमन प्रॉपर्टी थी। वैलेंसी तो कॉमन थी +3, बट नेचर जो है ये नॉन मेटल था, बाकी के सारे मेटल हैं। बस ये क्वेश्चन का आंसर था। बहुत अच्छा, सिंपल सा। विच प्रॉपर्टी डू ऑल द एलिमेंट इन द शो पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन हैव इन कॉमन? अब फ्लोरीन का पूछ लिया तो यू कैन सी दैट फ्लोरीन फैमिली इज नोन एज द हैलोजन फैमिली। भाई फ्लोरीन फैमिली को बच्चों हैलोजन फैमिली बोलते हैं। हैलोजन फैमिली नाम क्यों पड़ा होगा इसका? हेलो मीन्स होता था सी और जन मीन्स होता था साल्ट, सी साल्ट। तो आप जानते हो साल्ट बनाने में ज़्यादातर इन एलिमेंट्स का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? देखो रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल ऑल एलिमेंट ऑफ फ्लोरीन कॉलम हैव हैलोजन एंड रिलेटेड टू ग्रुप नंबर 17। ये देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, ये हमारे हैलोजन ग्रुप हैं, हैलोजन फैमिली ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्रुप की वैलेंसी कितनी है बच्चों? आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? 9 एटॉमिक नंबर है, 17 इसका है। तो 9 के लिए पहले में 2 आए, दूसरे में 7 आए। 17 के लिए पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। तो एवरी एलिमेंट हैज़ 7 वैलेंसी, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दीज ऑल एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। ये सारे के सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मैं बता दूँ आपको, फ्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। आयोडीन एक नॉन मेटल होते हुए भी क्या है? बहुत ही चमकीली होती है, ब्राइट होती है। ब्रोमीन इज़ यूनिक, एकमात्र नॉन मेटल है ब्रोमीन, सिंगल नॉन मेटल। एक ही नॉन मेटल हमारे पास होती है जो लिक्विड स्टेट में होती है बच्चों, ब्रोमीन। और एक ही मेटल हमारे पास होती है जो लिक्विड स्टेट में होती है, दैट इज़ मरकरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कोई रोक नहीं सकता बच्चों। HBSC बोर्ड इसको देता ही देता है, तो इसको याद कर लें आप। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? यू कैन सी 2 + 8 + 7 जोड़ दो, जितना भी कन्फिग्रेशन है। 2 और 8 10 हो गए, 10 और 7 17। 17 किसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों? 17 किसका होता है? 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होता है। यस, क्लोरीन हैव एटॉमिक नंबर 17। 17 हमारा, ये तो पता लग गया हमें ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर? किसके साथ ये सिमिलरिटी दिखाएगा? तो बच्चों फ्लोरीन फैमिली की वैलेंसी 7 है, तो आप इन सभी की वैलेंसी चेक कर लें। जिसकी वैलेंसी 7 होगी उसी के साथ ये सिमिलरिटी शो करेगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे एटॉमिक नंबर 17 है, क्लोरीन है। आउटर मोस्ट सेल इसके लिए जो है दिया गया है, और ये किसके साथ प्रॉपर्टी शो करेगा? सिमिलर प्रॉपर्टी। तो मैं बता देता हूँ यहाँ से चेक करके। नाइट्रोजन के साथ करेगा, पहले में 2 दूसरे में 5 नहीं करेगा, 5 वैलेंसी है। फ्लोरीन से करेगा, पहले में 2 दूसरे में 7, यस करेगा।
फास्फोरस से करेगा 2 8 5 नहीं करेगा, आर्गन से तो बिल्कुल नहीं करेगा, 2 8 8 18। सो जिसके साथ वैलेंसी मैच हो जाती है तो फ्लोरीन फैमिली से ही ये बिलोंग करता है, क्लोरीन बी। सो मैंने इसका आंसर दे दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ए बी सी इन द पीरियोडिक टेबल शोन इन द बिलो। यहाँ पे क्या कहा गया है इसके अंदर, ध्यान से समझना। ग्रुप 16, ग्रुप 17। ग्रुप 16 में यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ग्रुप 16 में यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट में फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये सॉरी ग्रुप 16 था भाई, तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन और सही से टेपो। ये होता है ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे तो दिया गया है बी, और यहाँ पे ए दिया गया है, यहाँ पे सी दिया गया है। तो बताना क्या होता है, स्टेट ए इज मेटल और नॉन मेटल। बताओ ए यहाँ पे नॉन मेटल है या मेटल है, बता सकते हो आप। ए क्या है भाई, सारे नॉन मेटल हैं ग्रुप 17 के। तो 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और इनकी कैपेसिटी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है बच्चों। आप जानते हो ना व्हाट आर नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं वो स्पीसीज हमारे नॉन मेटल कहलाते हैं। मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं वो हमारे मेटल कहलाते हैं। बड़ा सिंपल है, ठीक है। सो ऑल एलिमेंट आर द नॉन मेटल, सारे के सारे एलिमेंट नॉन मेटल रहेंगे। बी क्या कहता है, बी वाला पार्ट, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। बताओ सी जो है ए से ज़्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। तो आप ध्यान दो, जो ऊपर से नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो हमारा अब यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा, एज यू मूव डाउन ए ग्रुप द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा एटम का, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है ना। कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, सो डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, इसलिए सी हमारा लेस रिएक्टिव है और ए हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। पूछा गया आपसे, बताओ क्या सी है जो साइज में स्मॉलर होगा या लार्जर होगा बी से। तो लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो बच्चों साइज डिक्रीज होगा, अब टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज इंक्रीज होगा। क्यों, जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, ऊपर से नीचे जाएं, हेलिना, तो देखो इसमें क्या है, एक सेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाले में 2 सेल 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में 2 8 और 1। तो देखो नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं तो रेडियस बढ़ती है, और रेडियस बढ़ती है तो साइज बढ़ता है एटम का, है ना। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया भाई, मैंने बता दिया आपको, बी एंड सी रिलेटेड टू सेम पीरियड। सो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज डिक्रीज करेगा, इसलिए सी स्मॉलर है और बी हमारा लार्जर है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच टाइप ऑफ आयन कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। ए किस प्रकार का आयन बनाएगा बच्चों, बताओ। नॉन मेटल है तो एनायन बनाएगा, सिंपल सी बात है। सो हमारा ये यहाँ पे क्या करेगा, एनायन बनाएगा, क्योंकि ये नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है। क्लियर, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एंड द फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू द ग्रुप 15 ऑफ पीरियोडिक टेबल। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट विच विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, कर दो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, पहले में 2 आई, दूसरे में 5 आई। फास्फोरस का 31, पहले में 2 आई, फिर 8 आई, फिर 5 आई। क्लियर। तो बताओ अब, इन पीरियोडिक टेबल बोथ एलिमेंट्स आर सिचुएटेड टू लेफ्ट टू राइट। अब ये हमारे एलिमेंट क्या हैं भाई, इस तरह से अरेंज्ड हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बाई बाई। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या पूछा था इन्होंने, एक बार चेक करो क्या पूछा हुआ भाई यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऊपर से नीचे जाएंगे तो बच्चों साइज बढ़ता है। देखो मैं बता दूं आपको सारे फैक्टर, ऊपर से नीचे जाने पर एटम का साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी घटती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी घटती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन्होंने पूछा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बताओ कौन होगा यहाँ पे, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन फास्फोरस, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज स्मॉलर है इस वजह से, और ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो इसकी ज़्यादा होगी, है ना। बहुत बेसिक चीज़ें हैं बच्चों। हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा अब हमारा, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम रिलेटेड टू द इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बड़ा सिंपल है अभी, देखो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, इतना बड़ा आंसर नहीं देते हुए। क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने से क्या आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटम की लोकेशन बता सकते हो भाई, बता सकते हैं हम। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक एग्जांपल ले लो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है,
बताओ 11 11, पहले में 2 आए, दूसरे में 8 आए, तीसरे सेल में 1 आया। इस सेल का नाम रख लो बच्चों के, फिर एल और फिर एम। के में कितने हैं 2, एल में कितने हैं 8, फिर एम में कितने हैं 1। तो देखो ध्यान से कितने सेल हैं, मैं लिख देता हूँ स्पेशली यहाँ पे एक जगह देख के। टोटल नंबर ऑफ सेल से क्या करोगे बच्चों, आप टोटल नंबर ऑफ सेल काउंट कर लोगे। टोटल नंबर ऑफ सेल हमारे पास यहाँ 3 थे, तो ये एलिमेंट जो सोडियम है वो थर्ड पीरियड में जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सेल क्या बताएंगे बच्चों, नंबर ऑफ सेल बताएंगे पीरियड, जितने सेल आ गए उसी पीरियड में जाएगा। 7 पीरियड है ना, तो ये तीसरे पीरियड में जाएगा सोडियम। यू कैन चेक इट ऑन द पीरियडिक टेबल, ठीक है, इन द पीरियडिक टेबल। एंड अगर आप लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखो तो इसके लास्ट में कितने थे 2 8 1। तो मैं बता दूं आपको, लास्ट सेल के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, लास्ट सेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो हमें बताएंगे ग्रुप नंबर, कौन से ग्रुप में है। तो एक ही था लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये पहले ग्रुप में है और थर्ड पीरियड में है। सो बाय डूइंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वी कैन लोकेट द एलिमेंट एंड वी कैन रिकॉग्नाइज द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट। सो यही इसका आंसर था इस क्वेश्चन का, इतना बड़ा। आप इसको रीड कर लें, फिर भी कोई प्रॉब्लम तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एट कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 इज सराउंडेड बाय एलिमेंट। भाई कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर है, उसके चारों तरफ 12 19 38 और 21 ये एलिमेंट सराउंडेड हैं, इसके चारों तरफ गिरे हुए हैं। तो बताओ किसके साथ इसकी प्रॉपर्टी मैच होएंगी, वही काम करो आप इसका, इसकी वैलेंसी चेक कर लो एक बार कितनी है। तो 2 8 2 वैलेंसी इनमें से किसकी है चेक करो, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर, यानी सेम ग्रुप में जाता है। या फिर एक काम करो आप, मैग्नीशियम का तो आपको पता ही है इस ग्रुप में है, बेरिलियम मैग्नीशियम, बेटी मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। एटॉमिक नंबर देख लो, इसका 4 होता है, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 18 38, 38 और कितना जोड़ोगे 18 जोड़ोगे, ये कितना हो जाएगा अभी 56 होएगा या 46 होएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट है 32 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 88 के करीब, ठीक है। उसके बाद देखो चलो इनकी हमें ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत थी अब इसका एटॉमिक नंबर 38, तो इसमें मैच हुआ है एक तो आप चेक कर सकते हो। देखो अकॉर्डिंग टू अबव रिटर्न पैटर्न कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 हैज़ 4 एलिमेंट दिस रिस्पेक्टिवली। इन दिस वे नंबर ऑफ जो सिमिलरिटी रखेंगे बच्चे वो कौन कौन से होंगे, एक तो 12 था, एक 20 था, 20 को चेक 20 12 भी तो 2 8 2 रखता है पीछे, 20 भी क्या था 2 8 8 2, मतलब जो वैलेंसी जिसकी सेम होगी तो वही। 38 वाले में भी ऐसा ही होगा, लास्ट में सिमिलरिटीज़ आएंगी। सो यहाँ पे 12 और 38 वाले हैं रिजेंबल करेंगे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ये भी, क्योंकि इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे रहेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।